चलो आगे हाँ जी एसिडिक फूड खाई है, वो स्पाइसी थी तो इंजरी कर दी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से कैसे हुई, चले हम जानते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है हमारी बॉडी के जो पहले देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस का मीनिंग क्या है, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, गैस्ट्राइटिस दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक गैस्ट्रिक, दूसरा आइटिस। तो गैस्ट्रिक का मतलब है स्टोमिक यानी कि मैदा, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश। हम क्या कहते हैं कि सोजिश बन जाती है मैदे के अंदर, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। जब हमारे मैदे के अंदर कोई भी सोजिश बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस। बेसिकली जो ज्यादा स्पेशली जो बनते हैं वो म्यूकस लेयर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन जो सोजिश है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, तो ये किस किस के अगेंस्ट होता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है स्टोमिक के अंदर, तो ये हम देखते हैं। आप कॉज देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस की मेन वजूहत क्या है, तो ये किन किन वजूहत के चलते होता है। नंबर 1 इन्फेक्शन, नंबर 2 इंजरी, नंबर 3 इम्बैलेंस। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसके चलते हमारे जिंदगी में क्या होगा, गैस्ट्राइटिस होगा। कोई भी इंजरी हो गई है उसके चलते होगा। नंबर जो लास्ट है वो कोई इम्बैलेंस की वजह से होगा, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन को अमूमन जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है ये अमूमन जो है ना गैस्ट्राइटिस में देता है। अच्छा, इन्फेक्शन में होता है कि जब इन्फेक्शन होता है उसमें म्यूकोजा लेयर है जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, या जो वीक होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो कोई भी यानी कि इंजरी, तो इंजरी किन किन जो हाथ में होती है, यानी कि कोई भी हम एसिडिक फूड खाते हैं उस वजह से, यानी कि बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं उसकी वजह से इंजरी हो रही है जाकर, ठीक है, इंजरी के अंदर। नंबर 2 यानी कि स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से कैसे होती है इंजरी, ये तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो जो है ना वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो मैदे की यानी कि जो जीआईटी मोटिलिटी है ना वो कम हो जाती है। जब जीआईटी मोटिलिटी कम होती है ना तो उसमें क्या होता है कि मैदा में नॉर्मल से नॉर्मल जो 4 घंटे जो है खुराक मैदे के अंदर रहती है, लेकिन फिर ये अब नॉर्मल होती है 4 घंटे से ज्यादा रहती है। जब ये 4 घंटे से ज्यादा मैदे के अंदर रहेगी तो ये वहां पे फिर इन्फ्लेमेशन यानी कि वहां पे सोजिश का बायस बनेगी। तो स्ट्रेस के चलते इस वजह से भी होता है। अगर नंबर हम 3 की जैसे मैंने बात की इम्बैलेंस, कोई भी इम्बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस क्या है कि अगर हमने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाई, पीएच कम हो गई है, तो पीएच के कम होने से भी क्या हो गया, इम्बैलेंस आ गया मैदे के अंदर, यानी कि जो नॉर्मल जो जिस पीएच पे काम कर रहा था, ऑप्टिमम पीएच पे काम कर रहा था स्टोमिक, उससे अब इम्बैलेंस आ गया है, तो जो वजह से भी क्या होती है, गैस्ट्राइटिस होती है।